महाकुंभ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जानकारी इस पर आपको देंगे कि यहाँ महाकुंभ में इस बार सिर्फ नदियों का संगम नहीं बल्कि कई विद्वानों का भी संगम देखने को मिल रहा है। देखिए, इसी में आईआईटी वाले बाबा की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उनकी बातों को लेकर कई लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और कई तरह के विचार अपने साझा किए हैं। अगर आपके पास स्किल है तो आपको रोजगार की कमी नहीं है, उनका कहना है। उन्होंने धर्म को लेकर कहा है कि धर्म को समझने का विज्ञान एक पहलू है। शांति लग सकता है या कोई और? अभी के टाइम में तो क्योंकि वो जितने भी पुराने सिविलाइजेशन की जैसे बात की कि वहाँ बीज तो हर जगह थे, चाइना में भी थे, बट अब वो प्रैक्टिकल फॉर्म में तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल बुक्स बचे उनके पास। सिर्फ भारत ही है जो जीवंत है, मतलब उस ज्ञान को जीवंत फॉर्म में भी देखा जा सकता है। अच्छा, आपने कम्युनिज्म पर बोला। कम्युनिस्ट बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। आप कम्युनिज्म के बारे में जानते हैं? हाँ, पूरा पढ़ा ना मैंने, वो कैसे स्टार्ट हुआ वो तो। लेकिन वो वही है ना, कोई सिर्फ वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लाइक उसको एंटी करने के लिए समाज की व्यवस्था को एक नई व्यवस्था बनाई। बट वो सबको पता ही है ना कम्युनिज्म में क्या किया। मतलब जिस चीज के वो एंटी थे वो वही बन गए। ये बैटमैन के अंदर डायलॉग है ना कि समटाइम्स जिस चीज से तुम विलेन में जो फाइट कर जाते हो तो वही विलेन बन जाते हो। जिस चीज के वो अगेंस्ट थे कि सोसाइटी में समानता होनी चाहिए, सबसे पहले जो राजा उनका स्टालिन बना, ये जो भी बना, वो सबसे पहले तो उसने वही किया ना। कहाँ उसने अकेला सबको बराबर समझा? सबसे पहले हायरार्की बनाई उन लोगों ने। तो जिस चीज के सिद्धांत के हिसाब से बने थे वो तो फॉलो ही नहीं किया उन्होंने। महाराज जी, अगर हम आपसे बात करें, जो आपने ये आपकी जो बुक है, जो लोग फुटेज के लिए आप बता रहे हैं कि ले रहे थे और काम हुआ खत्म हुआ, मैं समझना चाह रहा था कि ये जो पुस्तक है इसमें क्या क्या है। मतलब इतनी छोटी सी पुस्तक है ये, इसमें हमने केवल एक दो पक्ष पे बात की थी उस दिन। इस पुस्तक में क्या क्या है? अगर हम धर्म को जानना चाहें तो कैसे, एक जो विज्ञान का विद्यार्थी है, चूंकि आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की आपने, अब तो सबको पता चल गया। उस दिन जब मुझे पता चला था तो मैं थोड़ा भौचक्का था। विज्ञान का विद्यार्थी है, मान लीजिए वो इस परंपरा में, जिस परंपरा में आप आ चुके हैं, नहीं आना चाहे, तो धर्म और संस्कृति से कैसे जुड़े वो अपना जीवन चलाते हुए, वैवाहिक जीवन चलाते हुए? क्योंकि हर आदमी तो संत नहीं बन सकता, गृहस्थ में जाएगा। संत होना जरूरी नहीं ना, गृहस्थ के अंदर भी कोई कितने सारे यार, ये लहरी महाशय है, सब गृहस्थ थे। आप क्या बोल रहे हो? मतलब क्रिया योग कर रहे थे वो गृहस्थ के अंदर बैठ के, तो उस सब में तो है ही नहीं। वो तो ऐसे परसेप्शन ज्यादा बन गया समाज के अंदर कि गृहस्थ तो भोग का आश्रम है और बाकी फिर उसके बाद ये बाकी जो योग है ये सब छोड़ने के लिए, सन्यास के लिए, सबके लिए। ऐसा नहीं है ना। कर्मयोगी भी सिद्ध होते हैं, वो कर सकते हो आप सिद्ध कर्मयोग को भी। कैसे धर्म को कैसे जाने? ऐसे लोग जो विज्ञान के छात्र हैं वो अक्सर मानते ही नहीं है कि धर्म कोई चीज होती है। नहीं, वो विज्ञान से धर्म का थोड़ा अलग है। जैसे धर्म तो क्या है कि जब आप वो भगवान के ज्ञान या उसको पूरा समझ लेते हो, तब उसके बाद अब जीवन के अंदर कैसा आचरण करो वो धर्म बताता है। तो उसको समझने के लिए विज्ञान एक पहलू है। अब उसको, लेकिन विज्ञान राष्ट्र तक नहीं जा पाएगा भाई, उसमें वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो आनंद में कोश तक नहीं जाता, वो विज्ञान में कोश तक ही रहता है। आनंद में कोश में जाने के लिए वो एक जो जंप करना पड़ता है, लास्ट वाला, जो उस दिन आपने बताया था 5 कोश। हाँ, तो अगर लाइफ को बेहतर समझना है तो हमको आनंदमय कोश से ही हम समझ सकते हैं। हाँ, ब्लिसफुल जो स्टेट होता है ना, चिदानंद रूपा या सत्य चांद जिसको बोलते हैं लोग, सत्यम शिवम सुंदरम, वो वही वाली चीज है। उसके लिए वो विज्ञान के भी परे वाले जो कोश है उसमें जाना पड़ता है। तो मतलब वो सोचना भी बंद करना पड़ता है, बट वो वहां तक की सीढ़ी बनाई जा सकती है विज्ञान के थ्रू। अच्छा, एक बात जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आप एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फोटोग्राफी में आप गए, तो लोगों का ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ था कि कुछ लोगों ने, तो कुछ ही लोग थे, वो बहुत कम लोग थे, उन्होंने कहा कि ये आप जो है राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। कुछ एक ट्विटर पर हैंडल पर मैंने देखा कि वो लिखे हैं कि वो बेरोजगार हो गए और इस सरकार में बेरोजगार होने के कारण वो बाबा बन गए। तो ऐसा भी है क्या?
अरे मैं तो कनाडा में जॉब कर रहा था ना, मैं तो जैसे गेस्ट लेक्चरर भी था, वहाँ पे भी जॉब ऑफर किया था उन्होंने मेरे को परमानेंट, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दिया था, तो जॉब्स की तो मेरे पास कभी कभी नहीं थी ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं आप न्यूज 18 के कैमरे से उनको बता दीजिए। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग मेरे को वैसे ही पूछते थे, मैं बोला मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं किसी लाइक गांव के अंदर बैठ के उनको ट्यूशन में पढ़ा दूंगा तो मेरा खाने पीने का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। तो स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास, कला होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, मतलब पैसा तो कमाया जा सकता है ये आराम जो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, वो स्किल अगर आप सिखाना चाहें तो वैसे तो रोजगार की आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये उनका कैसा प्रोग्राम लगता है आपको? हाँ, स्किल डेवलपमेंट तो करानी चाहिए, बट वो स्किल डेवलपमेंट उसके लिए अलग से प्रोग्राम की क्यों जरूरत है? वो एजुकेशन के अंदर ही डाल दो ना सारी चीजें, एक ही एजुकेशन के अंदर। लेकिन ये जो आप बाबा बने तो इसके कारण या संत बने तो इसके कारण लोग जो है वो सरकार को सीधा कोसने लग रहे हैं, जो कम्युनिस्ट हैं जिनको आप कह रहे हैं, वो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए आप बाबा बन गए। नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा रोजगार कर रहा हूँ ना अभी इतना आसान काम जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रोजगार नहीं है क्या? मैं इसलिए बोलता ना कि मैं महादेव का काम कर रहा हूँ। महादेव की द्वारा एम्प्लॉयड हूँ ना मैं, तो अब उनका काम कर रहा हूँ मैं, कितने टाइम से कर रहा हूँ उनका काम मैं। काशी में गया, उन्होंने इतने सारे इतने भाई पता नहीं क्या क्या करवाया वहां पे, तो पूरी अलग ही नगरी थी वहां पे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सनातनी परंपरा को निभाते हुए भक्ति की डोर थामे चलना आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर मन आध्यात्म में रम जाता है तो फिर कुछ भी नहीं भाता है, और अंतर मन की यात्रा, इस यात्रा में सब कुछ बेमानी हो जाता है। तभी तो कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने सफलता के शिखर तक पहुंचकर भी सनातन की राह को पकड़ा हुआ है, जिनकी कहानियां मिसाल बन गई है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ नगर में संगम की रेत पर डेरा जमाने वाले तमाम साधु संत ऐसे हैं जो करियर के चरम पर थे, लेकिन फिर उन्हें गुरु का सानिध्य मिला और उन्होंने सनातन की राह पकड़ ली। संन्यास दीक्षा लेने के बाद जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया कि फिर इसे कभी छोड़ ना सके। केवल देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर ये लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं। ऐसे तमाम साधु संत हैं जिनकी कहानियां सभी के लिए मिसाल बन चुकी हैं। ऐसी एक कहानी है एथलीट फुटबॉलर से महामंडलेश्वर बनी श्रद्धा माता की, जिनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। खिलाड़ी से साधना और सिद्धि तक की यात्रा के कई किस्से हैं, जिनके कारण अनायास ही मन संन्यास में रम गया। मैं बचपन से सुमिरन ध्यान करती थी, क्योंकि मेरे परिवार 5 पीढ़ी से कबीरपंथी रहे हैं। तो ध्यान सुमिरन करते करते कुछ ऐसे अनुभव मेरे जीवन में होता था, कुछ अलग से घटनाएं मेरे साथ घटती थी। जैसे आम लोग जीवन जीते हैं, स्कूल मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई किया है। हाँ जी, मुझे बहुत गेम्स वगैरह पसंद रहा, एथलीट्स और फुटबॉल प्लेयर थी, बहुत पसंद था स्कूल में मुझे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई से ज्यादा उस तरफ मेरा झुकाव रहा, और दूसरी तरफ मेरा था ध्यान की ओर। ध्यान शब्द को भी नहीं पता, बहुत कुछ तो नहीं पता था, पर कुछ ऐसे घटनाएं जो मेरे अंदर घटता रहता था। और दूसरी तरफ ये था कि मृत्यु को जानने की एक अलग मेरा जिज्ञासा रही। कोई शरीर छोड़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे जानना चाहिए, तो कुछ प्रारब्ध रहा है। और जब कभी मुझे जहां मैं रहती थी सिक्किम में, मेरा शरीर सिक्किम का है जी, सुबह उठती थी तो मुझे इसे रात को कभी कोई गांव में शरीर छोड़ने वाला है तो एक मेरे अंदर में मैसेज आता था कि सुबह उठती थी को लगता कि ये शरीर छूट रहा है किसी के, तो उठ के मैं बोल देती थी। तो फिर सब बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा मैं नहीं चाहती हूँ उस विषय में कहना, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ। महामंडलेश्वर चेतना माता की कहानी भी हैरान करने वाली है। यूपीएससी प्रीलिम पास करने वाली लड़की संत बन गई, भक्ति के सागर में ऐसे डूबी कि फिर सांसारिक जीवन से मन उठ गया। गांव से रिलेटेड हूँ हम। मेरा पढ़ाई लिखाई हरियाणा में हुआ, गुड़गांव के पास में जन्म वहाँ हुआ, और पढ़ाई लिखाई मैंने हरियाणा से किया। रोहतक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया,
फिर बहुत प्रश्न थे कि छोटा सा गांव का एरिया है, महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनको पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है और लोगों को हेल्प की जरूरत है। तो वो मन में दिखता था कि मैं थोड़ा सा बड़ी हो जाऊं, मैं कुछ कार्य करूंगी और सोशल वर्क करना है, देश की सेवा करना है, गरीबों की मुझे सेवा करना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप कर रही थी? जी, फिर मेरा एक मन था कि मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है जीवन में, और मैं फिर आगे बढ़ूंगी, ऑफिसर के माध्यम से मैं थोड़ा धन कमाऊंगी और लोगों की सहायता करूंगी। फिर यही प्रश्न मन में, आध्यात्मिक प्रश्न भी और लोगों की सेवा भाव का प्रश्न चलता रहा। फिर जब मैं 12th में थी, मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, तो मुझे गुरु से मिलना हुआ 95 में। 95 में गुरु का प्रोग्राम था महायोगी पायलट बाबा जी का, और योग माता जी जो हमारी बहुत पूजनीय है, उनकी समाधि थी गुड़गांवा के पास में ही एक ग्राम है, वहां पे समाधि थी। तो मैं ऐसे ही मिलने गई थी, तो फिर गुरु जी का दर्शन हुआ और मेरे जो माता का परिवार था वो समाधि वाले गुरु ढूंढ रहे थे। नाना जी तो मेरे खुद ही एक गुरु में थे, लेकिन मामा जी लोग कह रहे थे कि हम जो समाधि लेगा हम उसको गुरु बनाएंगे। तो फिर जब बाबा जी मिले, उन्होंने गुरु बनाया और मैं ऐसे ही अपने आशीर्वाद लेने गई बाबा जी के पास। जब बाबा जी से पहली बार मिली तो बाबा जी बोले, बेटा क्या करना चाहते हो? मैंने उनको अपना बताया, बाबा जी कुछ आध्यात्मिक प्रश्न है, उनमें मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि मनुष्य के रूप में हम क्यों आए हैं, देवीय शक्तियां क्या है, कहाँ से आती हैं और इतना मनुष्य शक्तिशाली कैसे हो जाता है, और मुझे आगे आईपीएस ऑफिसर बनना आशीर्वाद दो। तो उनका कहना था, बेटा ऑफिसर नहीं बन पाए तो सन्यासी बनना पड़ेगा। महाकुंभ ऐसे तमाम संतों से भरा है जिनकी कहानियां अनोखी हैं। पायलट बाबा के शिष्य शैलेश आनंद महाराज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्मों में बाल कलाकार का अभिनय किया, फिर यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहे, क्रिकेट की पिच पर भी हाथ आजमाया, लेकिन मन कहीं न लगा, क्योंकि जो सुख अध्यात्म में है वो कहीं और नहीं। देखिए, हर जीवन की अपनी व्यथा है, उनकी अपनी कथा है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं 5 बार मरा, 5 बार जिंदा हुआ हूँ। हर बार एक नया किरदार मिला, हर जीवन के अंदर एक नई यात्रा मिली। बचपन के अंदर मेधावी अभिनेता था, तो मंचों के ऊपर काफी कार्य करा, लगातार अभिनय क्षेत्र के अंदर बढ़ता रहा। तत्पश्चात क्रिकेट काफी खेला, सीके नायडू, कुछ बिहार, विजय मर्चेंटिंग के अंदर मैं खेलता रहा, विश्वविद्यालय खेला। फिर उसी महाविद्यालय से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके सह सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष सब बना। तो जीवन है, हमें पता नहीं कितने स्वरूप देता है, और ईश्वर शायद एक ही जन्म के अंदर सारे जन्म इसलिए देता होगा कि आपको मुक्त होना ही होना है, मोक्षत्व की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। तत्पश्चात महायोगी के सानिध्य के अंदर संन्यास लिया और 2016 के अंदर महामंडलेश्वर बना। सनातन का यह संसार विदेशियों को भी खूब भा रहा है। कुंभ में आई एक विदेशी महिला ने नागा साधु बनने के लिए पिंडदान किया। बाल दान करने के बाद शुरू हुई महिला सन्यासी बनने की प्रक्रिया। इटली से आई इस महिला ने कहा, जो सुख अध्यात्म में है वो कहीं नहीं। सनातन परंपरा से जुड़ना सौभाग्य की बात है। संत, अपने बारे में बताइए। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फ्रॉम विच कंट्री यू आर एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस प्रयागराज? मैं शिवानी भारतीय, मीट मेरा गुरुजी इन 2012, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत, और remain loved from Indian culture, and my life change. Sorry. Life changes. Since when you are sadhu? How many years did you accept this saint culture? I meet Mera Guruji in 2012, and when I meet Guruji, become already sadhu maybe. From which country you are? You are from Netherlands. Italy. Huh? Italy wale. You are from Italy, and you are excited and you feel very proud that you are in Prayagraj, Tirthraj Prayagraj, such a place, okay, spiritual place. Very, very lucky for this. I feel very lucky. बाल दान भी आपने किए हैं, आपने हेयर्स भी दान किए हैं। जता जी, अच्छा। स्नान। सनातनी परंपरा और सतमार्ग पर भक्ति की डोर थामे चलना आसान काम नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर मन अध्यात्म में रम जाता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंतर मन की इस यात्रा में सारी चीजें बेईमानी सी हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बस्ती में अपने प्यार को पाने के लिए एक मुस्लिम लड़के ने घर वापसी कर ली।
इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। सद्दाम से शिव शंकर बन गया। लड़के ने हिंदू रीति रिवाज से अपनी प्रेमिका अनु सोनी के साथ शादी करी। शिव मंदिर में 7 फेरे लिए। करीब 10 साल पहले दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। सद्दाम के परिवार को ये मंजूर नहीं था उनके ये रिश्ता दोनों का। अब सद्दाम हिंदू धर्म अपनाकर अपनी प्रेमिका के साथ जीवन जी रहा है। अपील है कि शिव शंकर ने हिंदू धर्म कबूल किया है और हिंदू संगठन से निवेदन है कि इस पे मतलब कोई जोर या दबाव मतलब कोई बदतमीजी मत ले। मेरा नाम सद्दाम था। मैं अनु सोनी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना धर्म बदल दिया। वो क्योंकि हिंदू हैं, शिव शंकर सोनी नाम में रखा हूँ जी, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, मैं कर लिया।